बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं और आपके लिए बड़ी अच्छी खबर भी लेकर आए हैं कि अब आपको जो महंगी बिजली के झटके हैं उनसे आपको जो है ना वो काफ़ी सुकून मिल जाएगा। लोड शेडिंग के फिक्रों से भी आपको मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। पाकिस्तान में भी लोग अब आहिस्ता आहिस्ता सोलर एनर्जी की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। मगर माजी की हुकूमतें न जाने क्यों तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब बढ़ने से हिचकिचाती रही हैं, लेकिन जो अब हुकूमत है वो शमसी तवानाई से बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करने का सोच रहे हैं। हाँ जी, हम कर भी सकते हैं। मतलब कि जहाँ सारा साल सूरज की रोशनी दस्तयाब है जिस मुल्क में, वहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता है। मगर तमाम तर कुदरती नवाजिशात के बावजूद महज 1.16% बिजली के उसूल का जरिया शमसी तवानाई है। माहिरीन का कहना है कि मुतबादिल तवानाई से 2900 गीगावाट से जायद बिजली पैदा करना मुमकिन है। मगर ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स की बात कर ली जाए, पॉलिसी साज अहलकारों की बात कर ली जाए, मतलब कि लॉबीज़ की बात कर ली जाए, जो हाइड्रो पावर लॉबीज़ हैं, शमसी तवानाई के दायरे को फैलाने में बड़ी रुकावटें हमें जो है ना इशाल वो। लेकिन इसमें एक खुशाइंद बात भी है और वो ये है कि मौजूदा हुकूमत के जो दौर में शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम किया जा रहा है। लिया में हमने देखा कि चौबारा के मुकाम पर ये पाकिस्तान की तारीख का सस्ते तरीन 100 मेगावाट सोलर एनर्जी के मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है और रवां साल मुकम्मल भी होगा, जिससे 50,000 अफराद के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और साथ ही साथ सस्ती बिजली जो है, ये सस्ती बिजली ही आप कह सकते हैं, बल्कि फ्री की कह सकते हैं कि आपको दस्तयाब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब लोग वैसे घरों में भी परेशान हैं कि हम क्यों नहीं सोलर लगवा सकते, इतना ज़्यादा महंगा पड़ता है हमें, इस तरह की जो बातें हैं वो की जाती हैं। दूसरा, स्कूल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो मंसूबा पंजाब हुकूमत का था उस हवाले से भी हम बात करेंगे। वज़ीर तवानाई पंजाब अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अख्तर मलिक साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, आपकी वजारत ने सरकारी इदारों को सोलर करने के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं और अब तक कितने इदारे सोलर मुकम्मल तौर पर हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं और गुड मॉर्निंग कहता हूं। पहले दो बातें मैं छोटी सी अर्ज़ करूंगा कि जो पिछली हुकूमतें थी, लोगों में एक कंसेप्ट है कि बिजली बड़ी महंगी है और ये मैं लोगों को, आम लोगों के इल्म के लिए लाना चाहता हूं कि जो मुआहदे बिजली के इन्होंने किए थे वो हमें किए कराए मिले हैं। उसमें हमने कोई ऐसा मुआहदा अवाम के ख़िलाफ़ नहीं किया, अवाम के हकूक़ के ख़िलाफ़ और अवाम की जो बेहतरी है उसके ख़िलाफ़ कोई मुआहदा हमारा ऐसा नहीं हुआ। हमें मुआहदे हुए हवाए मिले हैं और वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, तो उसमें कोई तब्दीलियाँ भी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो सकती। जो बिजली के रेट्स हैं वो सारे इन्हीं के पैदा करदा है और जो अवाम पर बोझ है वो भी इन्हीं का पैदा करदा है। हम उस बोझ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एक जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि मुजरिमाना जो इन्होंने फेल किया था वो ये था कि जाते हुए 2016 में ये रिन्यूएबल एनर्जी पर बैन लगा गए थे। तो इसलिए लगा गए थे कि इनके जो RLNG के प्रोजेक्ट्स थे जिनमें इन्होंने कमीशन खाने थे वो आगे चल नहीं सकते थे। हमने पहले आते ही उस पॉलिसी को चेंज किया, इंपोर्टेड फ्यूल पर नए प्रोजेक्ट्स लगाने पर पाबंदी आयद की और जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं जो अपने हमारे मुल्क के हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हमने अपना लाइहा अमल तैयार किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में और इमरान खान के विजन के मुताबिक इस पंजाब को सोलर सूबा डिक्लेयर किया है और इसमें 95,000 जो पब्लिक कनेक्शंस हैं, जो सरकारी कनेक्शन है, जिनका हम कुछ 37 से 40 अरब के करीब बिजली का बिल देते हैं वापडा को, उसको हमने फेजेस में उससे सोलर पे शिफ्ट करने का मंसूबा बनाया है। उसमें हमने दो तीन चीजें मैं समझता हूँ। मलिक साहब, आम आवाम जो है वो सोलर एनर्जी को किस तरीके से लगवा सकते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है ये, या बहुत ही महंगी होती है सोलर एनर्जी का सिस्टम लगवाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उनके लिए क्या हिकमत अमली अपने अपनाई है? देखिए, ये बदकिस्मती से जो कोरोना का जो इशू आया उसकी वजह से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो होनी थी सोलर की वो उस पैमाने पर हो नहीं रही जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.5 साल से, क्योंकि ये कोरोना की वजह से आमदोरफ्त बैरूनी लोगों की बंद है तो उस वजह से थोड़ा ये डिले हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को इंडिपेंडेंट सोलर सोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना नामुमकिन है, बल्कि अगर बिछाई जाए तो बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, उनके लिए भी हम सोलर सोल्यूशन लेकर जा रहे हैं। जो ऑफ ग्रिड विलेजेस हैं जहाँ पे ग्रिड स्टेशन नहीं है उनको हम सोलर देने जा रहे हैं।
मैं अर्ज कर रहा था कि दो चीजें हम कर रहे हैं। जी जी। एक तो हम सारे पब्लिक कनेक्शंस इंशाल्लाह फेजेस में कर रहे हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 2400 के करीब पूरे पंजाब में बेसिक हेल्थ यूनिट हैं उनको सोलराइज करने का इफ्तिताह किया और वो लइये से हमने करवाया है। और ये इंशाल्लाह जुलाई तक ये हम इनको 2400 बेसिक हेल्थ यूनिट करके देंगे। 2400 जो पूरे पंजाब में, किसी एक ज़िले के लिए नहीं है, एक तहसील के नहीं है। दूसरी, जो 11,000 प्राइमरी स्कूल हम सोलर पर कर चुके हैं आज की डेट तक, और 4500 और करने लगे हैं। ठीक है। और जो यूनिवर्सिटीज़ का एक हम एस्को मॉडल पर लेके आए जिसमें 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं खर्च हो रहा है, ना यूनिवर्सिटी का खर्च हो रहा है। लोगों को हमने इनवाइट किया और सिर्फ यूनिवर्सिटी की छतें इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर जो बिजली बनती है वो पहले 28 रुपये 27 रुपये में पड़ती थी यूनिवर्सिटीज़ को, अब वो 8 से 10 रुपये में पड़ रही है। तो 1 मेगावाट जो हमने वहाँ पर यूईटी में लगाया है, आपको सुनकर ये बड़ी खुशी होगी कि 2.25 करोड़ के करीब 1 मेगावाट से उस यूनिवर्सिटी की बिजली की मद में सेविंग है। अच्छा। अगर हम उनकी 3 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है, 3 कर देते हैं तो 5 से 6 करोड़ रुपया एक यूनिवर्सिटी बचाती है। तो इस अंदाजे से हमारी जो 43 यूनिवर्सिटीज हैं हम उनको करते हैं तो 1 अरब रुपया सालाना ये बिजली के मद में इनकी सेविंग होगी। सारा खर्चा जो है ये 22 से 23 यूनिवर्सिटी के साथ। जी ठीक है, हुकूमत खुद जो है उठा रही है ये खर्चा। जो यूनिवर्सिटीज का है वो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं। अच्छा। आकर सिर्फ छतें इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सिटी की और बिजली बनाकर वहीं यूनिवर्सिटी को बेचते हैं। ठीक है। और वो जो 26-28 रुपए का यूनिट पड़ता था वो 8 से 10 रुपए में पड़ रहा है। सिर्फ छतें इस्तेमाल करते हैं। और छतें इस्तेमाल करने का भी जैसे आपको पता है वेदर है तो वो इंसुलेशन का काम करता है और गर्मी में कमी आती है शिद्दत में। और तीसरी जो हम करने लगे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जितने हैं पंजाब के 36 के 36 वो हम सोलर पे करने लगे हैं। हमने एक डीजी खां में किया था लास्ट ईयर। आपको ये सुनकर भी बड़ी खुशी होगी कि 2 करोड़ 20 लाख उस पर इन्वेस्टमेंट हुई थी और 8 महीने की जो सेविंग थी बिजली की मद में वो 87 लाख रुपए थी। अब तक मेरे ख्याल है उसके 2 साल का जो पीरियड था उनमें पे बैक हो जाएगा और अगले 23 साल वो फ्री ऑफ कास्ट चलेगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इंशाल्लाह सेविंग ही सेविंग है और एक एक रुपया पाकिस्तानी कौम का हम बचाने जा रहे हैं। अभी जो हमने आपने लैया का जिक्र किया है, मैं एक छोटा सा कंपैरिजन दे दूं ताकि लोगों को अंदाजा हो कि ये क्या इस मुल्क और इस सूबे के साथ करके गए और हमने क्या किया है। इसी तरह का 100 मेगावाट पंजाब हुकूमत का लगा था कायदे-ए-आज़म सोलर में और उसको दिया था इन्होंने 14.1 सेंट पर। और वो अब डॉलर देखें 80-90 रुपए का डॉलर था और तकरीबन 25-26 रुपए का यूनिट पड़ता है। जो अभी हमने लिया में इनको सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ दिलवाया है वो 3.7 सेंट है। 5 से 6 रुपए में 5-5.25 रुपए का यूनिट पड़ता है। इनके अपने किकबैक्स और इनकी जो करप्शन की दास्तानें हैं, इनका रुआ करप्शन में लथड़ा पड़ा है। ठीक है अख्तर मलिक साहब, ये सनत के हवाले से हमें प्लीज बता दीजिएगा कि हम सनत को देखें तो हमें वहाँ पर भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की जानिब जाना चाहिए। वहाँ पर सोलर एनर्जी के लिए क्या कुछ बातचीत हो रही है कि वहाँ से भी कुछ अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो फायदा पूरे पाकिस्तान का होगा? देखें, एक हमने इस दफा भी ये लास्ट मंथ में हमारी ग्रिड कंपनी एक अप्रूव हुई जिसमें हम अपनी ग्रिड स्टेशन बना सकेंगे। पंजाब हुकूमत अपनी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बिछा सकेंगे। वो इसलिए बनाई गई है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स नए जो डेवलप हो रहे हैं तो हम उनको बिजली जो है रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोवाइड कर सकें। अच्छा। अब फेडमेक में जो फैसलाबाद में हमारा इंडस्ट्रियल जोन है उसमें 500 मेगावाट का सोलर का प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उस जो हमारा ये फैसलाबाद वाला इंडस्ट्रियल एरिया है उसको इंशाल्लाह सस्ती बिजली प्रोवाइड करेंगे। और अगली जो चीज़ में इंशाल्लाह इस बजट में हम करने जा रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि आप सोलर की तरफ आएँ। इसमें एक तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है। इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह के वो इमिशंस नहीं होती, कार्बन के इमिशंस नहीं होती। वो उसकी तरफ हम बैंक्स को इन्वॉल्व करके हम इंडिविजुअल सोलर सोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फैसिलिटेट करेगी ताकि लोग जो बिजली के बिलों के अजाब हैं उनसे निकलें। मसला ये है कि बिजली की अब कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसे मलिक साहब, हम ये देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो कंपनीज हैं वो आके सोलर सिस्टम जो आपके छतों पर नस्ब करके जाती हैं, कितनी कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं और फिर क्या उनको सर्टिफाई भी करते हैं आप ताकि गैर मयारी काम ना हो?
बिल्कुल, जो हमने जो यूनिवर्सिटीज़ का प्रोजेक्ट है उसमें हम प्री टेंडरिंग करते हैं। अच्छा। और यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, उसमें देखते हैं कि वो उनके क्राइटेरिया पर पूरा आते हैं कि नहीं आते। आपको ये यकीन कर जानकर खुशी होगी कि वो कई कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल फेम की कंपनीज हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड हैं और पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सोलर का। अगला जो हम कर रहे हैं कि जो मिनी हाइडल है, हमारे पास कोई जो नहरों का निज़ाम है, हमारे 2 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं, 2 एक अभी इंशाल्लाह अगले महीने उसका इफ्तिताह करूंगा। ये इधर है शेखुपुरा में डेक फॉल आउट और जो चिया वाली है, वो सारा 2 इंशाल्लाह इसी साल हम उसका इफ्तिताह करेंगे। वो कंपनी है जो 11 साल नुकसान में रही है, जिसमें ये जो शहबाज शरीफ का दामाद है अली, वो मफरूर है, जो पैसे यहाँ से लेकर निकले हुए। उस कंपनी को हमने 11 साल बाद प्रॉफिटेबल किया है। इस दफा हमने उसका प्रॉफिट भी 46 करोड़ दिया। और मिनी हाइडल पे हम काम कर रहे हैं, लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल साइट्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, स्टील मिल लगाना चाहता है या कोई और बड़ी हैवी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो आकर कैप्टिव मोड में वहाँ पर प्लांट लगाएं और वहाँ से सस्ती बिजली हम देने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये आने वाले दिनों में हर हफ्ते एक नया इनिशिएटिव उसकी इफ्तिताह मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं नए इनिशिएटिव्स मिलेंगे, इससे फायदा भी होगा। अख्तर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे मौजूद थे, सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। और इशाल, लोग बहुत परेशान हैं बिजली महंगी होने की वजह से, और अगर लोगों के लिए भी कुछ मदद कर दी जाए, जिस तरह से वो पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र भी कर रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो लोग भी सोलर लगवा सकेंगे, तो फिर कई टेंशन जो है ना वो इंसान की खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिजली आ रही है, बिजली जा रही है। हमारे बच्चों को तो अब यही सिर्फ एक चीज़ पता थी कि बिजली किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है। तो नई जनरेशन को मेरे ख्याल में ये चीज़ों से निकलना पड़ेगा, या निकल आएंगे वो इंशाल्लाह जल्द, जब सोलर एनर्जी पूरे पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, या पूरे पाकिस्तान में सोलर एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी खबर भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 अरब पौधे लगाने का जो हदफ था उसको पूरा कर लिया। वज़ीर आज़म ने हरीपुर में 10 बिलियन दरख्तों के मंसूबे के तहत पौधा लगाया। और इस मौके पर इमरान खान का ये कहना था कि हम आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। हाँ जी, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से किया गया था, जो बिल्कुल अब मुकम्मल तो हो चुका है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में से एक है। जंगलात की कटाई हो रही है, जो कि एक तशवीशनाक बात है, और हम मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात भी कर रहे हैं। दरख्त लगाने से मौसमियाती तब्दीली के असरात कम होंगे। अच्छा, ये रातों रात नहीं हो जाता है इशाद, इसमें वक्त लगता है, आपको कोशिश तो करनी पड़ती है। बिल्कुल कोशिश करनी पड़ती है। और वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि 5 जून को माहौलियात का दिन मनाया जाएगा। हमारे लिए उसकी मेज़बानी का एक एज़ाज़ जो है वो हमें जो मिला है, ये भी बड़ी बात है कि हम मेज़बानी उसकी कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि हम सबको माहौलियात की जो तब्दीलियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए हमें माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपनी एफ़र्ट्स भी देनी पड़नी है। और हम लोग खुद अपने घरों में पौधे क्यों नहीं लगाते हैं, छोटे छोटे गमलों में प्लांट्स लगाएं, अच्छे भी लगते हैं और एक ताजगी का एहसास भी आपको देते हैं। बिल्कुल ऐसे तो इस सब पे गुफ्तगू भी कर लेते हैं हम। बिल्कुल, वज़ीर आज़म के मौमसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहते हैं, बिलियन ट्री जो सुनामी मंसूबा है उसके तहत कितने दरख्त अब तक लगाए जा चुके हैं, और क्या इन दरख्तों के लगने की तस्दीक जो है आलमी इदारे भी कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन था कि हमने 10 अरब दरख्त लगाने हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर जो पहला अरब है, यानी कि फर्स्ट बिलियन जो है वो कंप्लीट हुआ है अल्लाह के फजल से। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही खुद उसका जो बिलियन ट्री है वो मखनियाल में लगाया है। इसकी तस्दीक आपने पूछी कि कौन से इदारे कर रहे हैं, तो इसमें हमने एक इंडिपेंडेंट कंसोर्शियम बनाया हुआ है जो कि WWF, IUCN और FAO पर मुश्तमिल है। और ये कंसोर्शियम जो है ये इसका परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहा है। तो अभी इंशाल्लाह इसका तमाम 1 बिलियन का जो है वो कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। लेकिन हमने इसका एक पायलट ऑडिट करवाया था जो कि उन्होंने 40 साइट्स का किया ऑल ओवर पाकिस्तान, तमाम प्रोविंसेस के अंदर। और अल्लाह के फजल से जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट थी। और उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में ये जो प्रोजेक्ट लगाया गया इसमें ओवर 80% सर्वाइवल रेट है, यानी कि जो पौधे लगाए गए थे उनका 80% से ज़्यादा सर्वाइव किए हैं। और ये बहुत इंटरनेशनली एक बहुत ज़बरदस्त प्रोक्लेमेशन है जो कि हमें मिली है। और इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट लॉन्च की गई है जो कि जिसको यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने कंप्लीट किया। वो पिछले 8-10 महीने से इस पर रिसर्च कर रहे थे।
और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान के जो पिछले 20 साल हैं उसके अंदर जो पाकिस्तान का नेचुरल कैपिटल है, जिसके अंदर हमारे फॉरेस्ट आते हैं, हमारे ग्रासलैंड जो चरागाहें हैं वो आती हैं, वेटलैंड्स आते हैं, और हमारा एग्रीकल्चर आता है, उसके अंदर क्या ट्रेंड्स हैं। तो उसके अंदर भी उन्होंने ये स्टडी करके बताया है कि जो 2018 तक 1990 से 2018 तक एक नेगेटिव ट्रेंड था, स्पेशली फॉरेस्ट्री के अंदर और हमारी ग्रासलैंड्स के अंदर, लेकिन 2018 के बाद से ये ट्रेंड पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। यानी कि हम अपने नेचुरल कैपिटल में ऐड कर रहे हैं बजाय इसके कि उसमें से माइनस कर रहे हों। और ये भी ये शो करता है कि इसकी जो एडिशन की वजह है उसमें 2 वजूहत हैं मेन। एक ये है कि हमने जो केपी में नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और फिर 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो ये उसकी तरफ अंदिया दे रहा है इस रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली कि ये इन प्रोजेक्ट्स की वजह से नेचुरल कैपिटल में एडिशन हो रही है। और दूसरा उन्होंने इसमें कहा है कि जो साउथ ऑफ पाकिस्तान में हमारे मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट का एक जुज़ होते हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है और वो तकरीबन 300% बढ़े हैं। और उसकी एडिशन और ये नॉर्थ में हमारे नेचुरल फॉरेस्ट की एडिशन से ये कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है पाकिस्तान हमें मिली है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट पेश की गई है। ठीक है मलिक अमीन असलम साहब, आप हमें बता रहे हैं नेशनल पार्क्स के हवाले से भी आपने बात की, उनका भी जिक्र किया। हमें ये बताएं कि वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं और कब तक मुकम्मल हो जाएंगे, अब तक प्रोग्रेस है क्या? जी बिल्कुल, जो नेशनल पार्क्स का हमारा मंसूबा है जिसको हम प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव कहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोविड के ज़माने में लॉन्च किया था। और हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 30 नेशनल पार्क थे बिफोर दिस, और जो कि जब से पाकिस्तान बना है तब से 30 नेशनल पार्क बनाए गए थे 70 सालों में। लेकिन हमने सिर्फ 8-9 महीने के अंदर जो कि कोविड के ज़माने में थे, इसमें 50% इजाफा करके 45 नेशनल पार्क सर्विस को ले गए हैं। और ये नेशनल पार्क्स पाकिस्तान के तमाम सूबों में बने हैं। इसमें पंजाब के अंदर काफ़ी एडिशन हुई है, 3-4 नेशनल पार्क्स हैं जो कि पंजाब में नोटिफाई किए गए हैं। इसमें खेरी मूरत नेशनल पार्क है, सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क है, इसमें टिल्ला जोगिया नेशनल पार्क है जो कि पंजाब में नोटिफाई किया गया है। और इसी तरह हमने जीबी के अंदर 2 बहुत बड़े नेशनल पार्क, हिमालय नेशनल पार्क, नंगा पर्वत नेशनल पार्क, उनका इजाफा किया है। केपी के अंदर भी हम नए नेशनल पार्क्स का इजाफा कर रहे हैं और बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी कर रहे हैं। तो ये तमाम प्रोविंसेस के अंदर नेशनल पार्क्स में इजाफा हो रहा है। और इसमें जहाँ पर हम अपने जो हमारे नेचुरल ट्रेजर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी अगली जनरेशन के लिए उनको बचा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम इनमें ग्रीन जॉब्स भी दे रहे हैं और लोगों के लिए इनमें नौकरियां पैदा कर रहे हैं। खुसूसन नेशनल पार्क के अंदर हम एक नई नेशनल पार्क सर्विस जो है उसको अनाउंस करने लगे हैं, जिसमें तकरीबन 5000 हमारे यूथ जो हैं वो एज नेचर प्रोटेक्टर्स या नेचर गार्डियंस उनको रखा जाएगा। तो इसमें उनको बाइज्जत नौकरी करने का भी मौका मिलेगा। इसी तरह जो हमारा बिलियन ट्री का मंसूबा है, 10 बिलियन ट्री का, उसके अंदर ऑलरेडी हम 85,000 जॉब्स दे चुके हैं और इसमें मजीद 1 लाख जॉब्स इंशाल्लाह हम ऐड कर रहे हैं। उसका हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट आया है जिसको हम अनकरीब शुरू करने लगे हैं और उससे इंशाल्लाह 1 लाख जॉब्स, नेचर जॉब्स पाकिस्तान में ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान में बिलियन ट्री मंसूबे के तहत लगने वाले दरख्तों के बाद क्या इकोसिस्टम में कोई बेहतरी नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। और ये जो मैंने आपसे यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का जिक्र किया, वो यही चीज़ मेजर करती है कि जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम है क्या वो बेहतर हुआ है या ख़राब हुआ है। और उन्होंने ये इस रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि 2018 के बाद, यानी कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, इसमें बेहतरी की तरफ रुझान है। और जो ट्रेंड है जिसको बैक किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत, सिर्फ बातें नहीं है बल्कि एक प्रोजेक्ट ग्राउंड के ऊपर हो रहा है, वो ट्रेंड भी पॉजिटिव है। विच मीन्स के जो हमारा इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के एफर्ट्स हैं वो दुनिया में सराहे भी जा रहे हैं और उनको दुनिया के आलमी इदारे जो हैं वो उसको तस्दीक भी कर रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान 5 तारीख को इंशाल्लाह वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने जा रहा है और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसको सारी दुनिया में मनाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान उसकी होस्ट कंट्री है और पाकिस्तान को चुना गया उसमें होस्ट कंट्री के तौर पर, जो कि बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारी पॉलिसियों की आलमी सतह के ऊपर एक रिकग्निशन है, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो ग्रीन लीडरशिप है दुनिया में, उसकी ये तस्दीक करती है। 4 तारीख को 4 बड़े अहम लीडर जो हैं वो इस आलमियाती कॉन्फ्रेंस को जो है वो स्टार्ट करेंगे।
उन 4 लीडर्स की सदारत हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कर रहे हैं। उसके अंदर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल हैं, उसके अंदर पोप फ्रांसिस हैं और उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ की बात है और ये तभी मुमकिन हुआ है कि पाकिस्तान के ये दरख्त जो हैं ये ना सिर्फ दरख्त लग रहे हैं बल्कि ये दरख्त जॉब्स पैदा कर रहे हैं। यही दरख्त आपकी एक ग्रीन डिप्लोमेसी का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ हमारी इंगेजमेंट जो है उसमें इन दरख्तों का बड़ा अहम हुआ है और यही दरख्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल। मलिक साहब ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा पाकिस्तान मेज़बानी तो करने जा रहा है, पाकिस्तान इस फोरम से, इस आलमी दिन पर दुनिया को पैगाम क्या देगा? ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70 साल हिस्ट्री में पहली बार है कि पाकिस्तान को आलमियाती माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की सदारत दी गई है। तो ये पाकिस्तान को एजाज़ दिया गया कि पाकिस्तान उसको होस्ट करे। तो इंशाल्लाह इमरान खान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मैसेज भी रिकॉर्ड कराया जो कि आलमी तमाम दुनिया को उन्होंने मैसेज दिया और इंशाल्लाह 4 तारीख को वो रिलीज़ किया जाएगा। और ये मैसेज यही है कि पाकिस्तान सिर्फ बातें नहीं कर रहा, पाकिस्तान इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने माहौल को बेहतर करने के लिए अमली इकदाम करके दिखा रहा है, अपने पैसों से करके दिखा रहा है और ऐसे इकदाम कर रहा है जो कि दुनिया के लिए इस वक्त मशाल राह बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है और हर पाकिस्तानी को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। दरख्त लगा के हिस्सा डालें, आप अपने इलाके को साफ़ सुथरा रख के उस पर हिस्सा डालें, लेकिन ये सदका जारिया भी है और इसके साथ साथ इस काम से अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत डाली है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ना सिर्फ ये दरख्त लग रहे हैं बल्कि ये एक दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बने और पॉजिटिव पहचान का जरिया बने। ठीक है जी, मलिक अमीन असलम साहब बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत एजाज़ की बात है। जिस वक्त ये पाकिस्तान को एजाज़ मिला था, हमें पता लगा था, तब आपके साथ हमने खबर भी शेयर की थी और वाकई हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। योम माहौलियात और फिर आलमी सतह पर इसका एतराफ़ करना कि पाकिस्तान की काविशें जो हैं वो रंग ला रही हैं और पाकिस्तान का इकोसिस्टम बेहतर हो रहा है। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में हमने स्मॉग को भी देखा, झेला हमने, स्मॉग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा हमें। फिर उसके अलावा हम बहुत सारे जो है वो डिफरेंट किस्म के हम माहौलियाती तब्दीलियों को देखते हैं जिनको हम फेस करते रहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सिर्फ हुकूमत की तरफ मत देखें। अच्छा, आज कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और हेड कोच मिसबाह-उल हक साहब जो हैं 47वीं सालगिरह अपनी मना रहे हैं और मिसबाह-उल हक साहब 28 मई 1974 को मियांवाली में पैदा हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है और मिसबाह-उल हक ने क्रिकेट करियर का आगाज़ 8 मार्च 2000 को किया था, एक में किया था और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए ये आगाज़ किया था। मिसबाह-उल हक ने कौमी टीम की तरफ से 75 टेस्ट, 162 वनडे और 39 T20 मैचेस भी खेले हैं और उन्हें पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान होने का एजाज़ भी हासिल हुआ। तो हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं मिसबाह-उल हक साहब को और हम गुड लक भी साथ ही कहते हैं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की तरफ उन्होंने जाना है पाकिस्तानी टीम को लेके, तो उधर से भी कामयाब लौटे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज़ भी बेहतरीन जीती थी, वो और यूनुस खान थे, उनका आखिरी मैच था, आखिरी टेस्ट सीरीज़ थी और मिसबाह-उल हक उसमें भी कामयाब रहे थे। पाकिस्तान की तारीख का टेस्ट क्रिकेट का बेहतरीन कप्तान कहा जाता है मिसबाह-उल हक साहब को। मिसबाह-उल हक साहब ने 56 टेस्ट मैचों में कौमी टीम की क़यादत की है, जिसमें से 26 में उन्हें कामयाबी हासिल हुई और 19 में कौमी टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा था। हम उन्हें गुड लक कहेंगे और कहेंगे कि आप खेल पेश कर रहे हैं, ये साल आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे, स्टे विद अस।